हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका पेपरलेस लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पाठ 5 रहीम के दोहे के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी में किस बात का महत्व बताया गया है। पहला, बड़ी वस्तुओं का, छोटी वस्तुओं का, तलवार का या धन का। तो सही विकल्प है छोटी वस्तुओं का। दूसरा, सुई और तलवार के उदाहरण से रहीम क्या समझाते हैं। तलवार अधिक उपयोगी है, छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है, सुई बेकार है, बड़ी वस्तुएं ही काम आती हैं। तो सही विकल्प है छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। तरुवर फल नहीं खात है में तरुवर का क्या अर्थ होता है। पर्वत, नदी, वृक्ष, तालाब। सही है वृक्ष। चौथा है, वृक्ष अपने फल किसके लिए देते हैं। केवल अपने लिए, दूसरों के हित के लिए, केवल पक्षियों के लिए, उन्हें बेचने के लिए। तो सही विकल्प है दूसरों के हित के लिए। अगला है 5, सरवर पियहि न पान में सरवर का अर्थ है समुद्र, नदी, तालाब, कुआं। सही विकल्प है तालाब। छठा, प्रेम का धागा किसका प्रतीक है। कपड़े का, मित्रता और संबंधों का, धन का, शक्ति का। उत्तर है मित्रता और संबंधों का। प्रेम का धागा टूट जाने पर क्या होता है। संबंध और मजबूत हो जाता है, संबंध पहले जैसा हो जाता है, जुड़ने पर भी गांठ पड़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही विकल्प है जुड़ने पर भी गांठ पड़ जाती है। 8वां, रहीमन पानी राखिए में पानी का एक अर्थ क्या है। केवल वर्षा, मान सम्मान, सूना या धन। सही विकल्प है मान सम्मान। 9वां, पानी के बिना संसार कैसा हो जाता है। सुंदर, हरा भरा, सूना या चमकीला। तो पानी के बगैर संसार सूना हो जाता है। मोती मानुष चून में मानुष का अर्थ है पशु, मनुष्य, देवता, किसान। सही विकल्प है मनुष्य। रहीमन विपदा हु भली के अनुसार विपत्ति कब अच्छी होती है। जब वह बहुत लंबे समय तक रहे, जब वह थोड़े समय के लिए हो, जब वह कभी ना आए, जब वह दूसरों पर आए। तो सही विकल्प है जब वह थोड़े समय के लिए हो। 12वां, विपत्ति आने पर हमें किसकी पहचान होती है। धन की, शत्रुओं की संख्या की, हित अनहित चाहने वालों की, अपनी उम्र की। सही विकल्प है हित अनहित चाहने वालों की। 13वां प्रश्न, जिह्वा बावरी में जिह्वा का अर्थ होता है आंख, जीभ, कान, नाक। सही विकल्प है जीभ। जीभ को बावरी क्यों कहा गया है। वह मीठा खाती है, वह बिना सोचे बोल देती है, वह बहुत छोटी होती है, वो मुंह के अंदर रहती है। तो सही विकल्प है वह बिना सोचे बोल देती है। 15, गलत बोलने का परिणाम किसे भुगतना पड़ता है। जीभ को, दूसरे व्यक्ति को, बोलने वाले व्यक्ति को, किसी को भी नहीं। तो सही विकल्प है बोलने वाले व्यक्ति को। 16वां, विपत्ति कसौटी जे कसे में कसौटी किसका प्रतीक है। परीक्षा और परख का, खेल का, धन का, यात्रा का। सही विकल्प है परीक्षा और परख का। 17वां, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है। सुख के समय, विपत्ति के समय, त्योहार के समय, यात्रा के समय। सही विकल्प है विपत्ति के समय। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति अपने संपत्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं। केवल अपने लिए, दूसरों के हित के लिए, उसे छिपाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए। सही विकल्प है दूसरों के हित के लिए। 19, इन दोहों में मुख्य रूप से किस प्रकार की सीख दी गई है। दूसरों की सहायता और अच्छे व्यवहार की, युद्ध करने की, अधिक धन कमाने की, यात्रा करने की। सही विकल्प है दूसरों की सहायता और अच्छे व्यवहार की। 20, रहीम के दोहों के अनुसार हमें बोलते समय क्या करना चाहिए। बिना सोचे बोलना चाहिए, बहुत तेज बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, हमेशा चुप रहना चाहिए। सही विकल्प है सोच समझकर बोलना चाहिए। रिक्त स्थान भरिए। पहला है, रहीम कहते हैं कि हमें छोटी वस्तुओं को कभी भी डैश नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दूसरा, जहां काम आवे डैश कहां करे तलवारी। उत्तर है सुई। तीसरा, डैश अपने फल स्वयं नहीं खाता। कौन नहीं खाता। तरुवर। सरवर अपना डैश स्वयं नहीं पीता। पानी।
सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों के डैश के लिए लगाते हैं, दूसरों के हित के लिए लगाते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का डैश नहीं तोड़ना चाहिए, प्रेम का धागा। टूटे हुए प्रेम के धागे में फिर डैश पड़ जाती है, फिर गांठ पड़ जाती है। रहीमन डैश राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए। मानुष शब्द का अर्थ है मनुष्य। रहीम कहते हैं कि थोड़े दिनों की डैश भी अच्छी होती है, थोड़े दिनों की विपदा। विपत्ति के समय हित और अनहित की पहचान होती है। जीभ बिना सोचे समझे बोल देती है। रहीमन जीवा बावरी में जीवा का अर्थ है जीभ। विपत्ति सच्चे मित्र की पहचान करने की कसौटी है। विपत्ति के समय जो साथ देता है वही सच्चा मीत होता है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, रहीम के अनुसार छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर है, यहाँ क्योंकि से शुरू किया है, लेकिन उत्तर को कभी भी क्योंकि से शुरू नहीं करते, तो आप पूरा लिखेंगे। रहीम के अनुसार छोटी वस्तुओं को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि छोटी वस्तुएं भी आवश्यकता के समय बहुत काम आती हैं। दूसरा, सुई और तलवार में से सिलाई का काम कौन कर सकती है? उत्तर है सुई। तरुवर का क्या अर्थ है? उत्तर वृक्ष। चौथा, वृक्ष अपने फल किसके लिए देते हैं? उत्तर दूसरों के हित के लिए। पांचवा, सरोवर किसके लिए अपना पानी देता है? उत्तर है दूसरों के लिए। छठा, प्रेम का धागा किसका प्रतीक है? उत्तर है प्रेम और संबंधों का। सातवां, प्रेम का धागा टूटने पर क्या होता है? उत्तर है जुड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है। आठवां, पानी के क्या क्या अर्थ हैं? उत्तर जल, मान सम्मान और चमक। नौवां, मानुष शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है मनुष्य। 10वां, रहीम के अनुसार विपत्ति कब अच्छी होती है? जब वो थोड़े समय के लिए हो। 11वां, विपत्ति में किसकी पहचान होती है? उत्तर है हितैषी और अनहित चाहने वालों की। 12वां, जीवा का क्या अर्थ है? जीभ। 13वां, जीभ को बावरी क्यों कहा गया है? उत्तर क्योंकि वह बिना सोचे समझे बोल देती है। 14वां, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? उत्तर विपत्ति के समय। 15, विपत्ति को कसौटी क्यों कहा गया है? उत्तर क्योंकि विपत्ति में सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। आखिरी प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या है? उत्तर अब्दुल रहीम खान खाना। तो प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो रही होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नोत्तर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।